आज हमारी विशेष पेशकश नेताजी के गांव में हम पहुंच रहे हैं वर्ली गांव में। सिरोही जिले का वर्ली गांव आबू विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह गांव अपनी एक खास पहचान भी रखता है क्योंकि यहां के लाडले विधायक समाराम गरासिया इसी गांव से अपना ताल्लुक रखते हैं। आइए चलते हैं इस वर्ली गांव में और देखते हैं वर्ली गांव का हाल। वर्ली गांव में ग्रामीणों को पेयजल को लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सरकार की ओर से घरों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण केवल कुओं व हैंडपंपों पर निर्भर है और कुओं से पानी लाकर अपने घर आना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। नेताजी का गांव, नेताजी समाराम गरासिया, विधायक आबू पिंडवाड़ा, गांव वर्ली गांव। ये तस्वीर है सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक समाराम गरासिया के वर्ली गांव की। गरासिया इसी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 10वीं पास समाराम गरासिया आदिवासी क्षेत्र से होने के चलते आज भी परंपरागत ढंग से रहते हैं। नेताजी का वर्ली गांव एक आदिवासी गांव है जो अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। वर्ली गांव पिंडवाड़ा से करीब 4 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें हैं, बावजूद इसके इस गांव में पानी और बिजली एक मुख्य समस्या है। यही वजह है कि यहाँ विभाग की ओर से घरों में पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से आदिवासियों को दूर दराज से पीने का पानी लाना पड़ता है। ऐसा ही हाल बिजली का भी है। बिजली के कनेक्शन न होने की वजह से आदिवासियों को रात के अंधेरे और सोलर लाइटों के भरोसे रात बितानी पड़ती है। बेशक हाईवे से इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन गांव की सड़कों की हालत एकदम बदहाल है। सड़क ही नहीं बल्कि शिक्षा का भी हाल बेहाल है। स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल में मौजूद जरूरी सुविधाएं ना के बराबर है। मजबूरन बच्चों को स्कूल परिसर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हाल गांव की स्वास्थ्य सेवाओं का भी है। हाँ, यहाँ पर बिजली की भी थोड़ी कमी चलती है और पानी की बहुत किल्लत है। गांव में वैसे समस्या तो देखो, गांव है ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट में समस्या तो है, ये मेन समस्या तो लाइट की है। एक तो लाइट के कनेक्शन विभाग द्वारा नहीं दिए जाते, पट्टे की कॉपी मांगी जाती है, सरपंच परेशान रहता है, बेचारे ग्राम सेवक पटवारी वगैरह सब साइन करने पे टकराते हैं। और विकास के मामले में तो विधायक महोदय ने खूब विकास कराया, खुद का गाँव के अंदर और क्षेत्र का भी खूब विकास हुआ है। विकास में तो कोई कमी नहीं और आगे भी प्रयासरत है। बात नेताजी की करें तो उनका परिवार भी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। हैरानी की बात यह है कि खुद विधायक जी भी ऐसे मकान में रहते हैं जो आधा पक्का और आधा कच्चा है। नेताजी समाराम गरासिया के गांव में समस्याओं का अंबार है। इसके बावजूद ग्रामीणों को अब भी अपने नेताजी से उम्मीदें हैं। नेताजी के गांव वर्ली में ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन को लेकर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां अधिकांश परिवारों मकानों के पट्टे नहीं होने के कारण विभाग की ओर से विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है तथा अंधेरे में उनको यहां रात गुजारनी पड़ती है। इस बारे में विधायक समाराम गरासिया भी काफी पहल कर रहे हैं तथा विद्युत कनेक्शन दिलवाने को लेकर आगे बात कर रहे हैं। ये है एमएलए साहब के गांव की चौपाल। यहाँ इस चौपाल पर ग्रामीण आपस में एक दूसरे के सुख और दुख को बांटते हैं। अब हम बैठे हैं इस गांव की चौपाल पर। आइए यहाँ पर ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या इस गांव की समस्या है और क्या है अच्छाइयाँ। यहाँ पर ये गांव में क्या क्या समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं? गाँव में कोई समस्या नहीं। हमारे विधायक महोदय द्वारा गाँव में हर समय हाजिर रहते। इस गांव की सरपंच एक महिला है जिनका नाम कमला देवी है। वो खुद भी इस चौपाल पर आकर यहाँ की चौपाल का हिस्सा बनती है और लोगों की समस्याओं को जानती है। ये है वर्ली गांव का ग्राम पंचायत भवन। इस भवन के अंदर यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाता है। ये है आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया साहब का मकान। इस मकान के अंदर यह मकान जो हालत में है आधा कच्चा और आधा पक्का। 2 बार विधायक रहने के बाद भी विधायक साहब अपने विधानसभा क्षेत्र का तो विकास करवा पाए, लेकिन अपने घर की ओर शायद ध्यान नहीं दे पाए। इसी कारण यह मकान आधा कच्चा और आधा पक्का बना हुआ है।
नेताजी के गांव वर्ली में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं तथा अन्य लोग मजदूरी कर अपने 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। नेताजी इस गांव में ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य ध्यान रखते हुए उन्हें हर संभव सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं तथा खेती के लिए भी यहाँ पर कई प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलवाते हैं। वर्ली गांव तक सड़कों का हाल तो ठीक है, लेकिन यदि वर्ली गांव से आगे अन्य गांव की ओर हम जाते हैं तो यहाँ सड़कें बेहाल है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार नेताजी को बताया तथा नेताजी भी यहाँ पर सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए काफी प्रयासरत है तथा उनको सड़कों को जल्दी ही ठीक करवाने का ग्रामीणों को आश्वासन भी दे रहे हैं। यह है वर्ली गांव का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। यहाँ पर बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। दूर दराज से आने वाली बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर इसी छात्रावास में निवास करती हैं तथा यहाँ उनको ट्यूशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस छात्रावास की बगल में 12वीं तक का विद्यालय है, जहाँ पर बालक और बालिकाएं दोनों ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी हम खड़े हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। यहाँ की वार्डन से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की शिक्षा यहाँ पर बच्चियों को दी जाती है तथा किस तरह का ज्ञान उनको आगे पढ़ने में सहायक है जो यहाँ दिया जाता है। मैडम, यहाँ किस तरह की शिक्षा बालिका बच्चियों को दी जाती है? मेरा नाम कीर्ति भट्ट है। मैं 8 साल से कस्तूरबा गांधी में कार्यरत हूँ वार्डन की पोस्ट पर। यहाँ पर बच्चों को कंडेंस कोर्स 0 से 5 तक का कंडेंस कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा में इनको ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई, कटिंग, टेलरिंग कराई जाती है और यहाँ पर बच्चों को खेल, टूर्नामेंट आदि भी कार्य इनको सिखाया जाता है। मैडम, आप यहाँ बच्चों को क्या सिखाती हैं? मेरा नाम प्रकाश कुंवर है और मैं यहाँ एडीसी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और 6 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ पे मैं यानी छात्रावास से संबंधित रिकॉर्ड होता है उसका संधारण करती हूँ और कंप्यूटर शिक्षण में बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित जानकारी जैसे कंप्यूटर चालू करना, बंद करना, पेंट करना और ये सारे यानी MS वर्ड के बारे में सही शिक्षा उनको दी जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ जो बालिका है उनको शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का भी ज्ञान यहाँ दिया जाता है। उनको संगीत भी यहाँ सिखाया जाता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बालिकाएं जो भी यहाँ पढ़ती है, आती है, वो आदिवासी है। तो आदिवासी बालिकाओं को यहाँ इस तरह का ज्ञान देना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। आदिवासी बहुल्य वर्ली गांव का यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में छात्र और छात्राएं बाहर बैठने को मजबूर हैं। क्यों बैठते हैं ये छात्र छात्राएं बाहर? आइए जानते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य से। सर, यहाँ जो बच्चियाँ और बालक बालिका बाहर बैठती हैं, क्यों बैठ रही है? कमरे में अंदर समा नहीं रहे हैं पूरे, इसलिए इनको सुविधा की दृष्टि से बाहर बैठा। और लाइट वगैरह की सुविधा है यहाँ? लाइट तो है, पंखे नहीं है। पंखे नहीं है? पंखे मतलब ज्यादातर कमरे में तो है, बाकी 2-3 कमरों में नहीं है। इस विद्यालय में नामांकन अधिक होने की वजह से कक्षाओं के अंदर संख्या अधिक होने के कारण भी बच्चियां, बालक और बालिकाएं बैठ नहीं पा रहे हैं तथा समस्याएं आ रही है, जिसके कारण उनको बाहर खुले में बैठाया जा रहा है। इस विद्यालय में आदिवासी छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। आदिवासी बहुल्य वर्ली गांव का इकलौता यह विद्यालय में नामांकन अधिक होने की वजह से छात्र छात्राएं भी इन दिनों कक्षा के बाहर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि क्लास का जो एरिया है, संख्या कम पड़ने की वजह से इन बच्चों को और बालकों को बाहर बिठाया जा रहा है। विधायक समाराम गरासिया जी के गांव वर्ली में 12वीं तक का स्कूल है। इसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर पिंडवाड़ा जाना पड़ता है, जहां भी निजी कॉलेज है। उसके बाद यदि किसी को सरकारी कॉलेज में जाना हो तो करीब 30 किलोमीटर का तय कर सिरोही मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ विद्यार्थियों को काफी दिक्कतें भी आती हैं। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है।
आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। टेंशन फ्री की धुन ही नहीं है ये स्त्री, टेंशन फ्री की धुन ही नहीं। आज की स्त्री के टेंशन फ्री कल के लिए आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक 5 सालों के लिए फ्रीडम 5 और अब 10 सालों तक टेंशन फ्री रहने के लिए नया फ्रीडम 10। नजदीक घरेलू आटा चक्की, इसमें गेहूँ, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, नजदीक घरेलू आटा चक्की। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एलपीजी सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। ये है जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी मरुधरा। अभी हम आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया के साथ चल रहे हैं और आइए चलते चलते हम बात करते हैं इस गांव के बारे में कि उन्होंने इस गांव के विकास में क्या योगदान दिया है। सब इस गांव का जो विकास करवाया है उसमें किस तरह का आपने यहाँ पे विकास करवाया है? 2003 में जब मैं एमएलए था उस समय में मैंने एक तो कस्तूरबा विद्यालय खुलवाया बच्चों के लिए और स्कूल क्रमोन्नत करवाया। उसके बाद में पेयजल की और हॉस्पिटल की भी सुविधाएं अपने वर्ली में बढ़िया सुचारू रूप से चलवाई गई। और फिर मेरा 2009 के अंदर फिर अपनी सरकार में रही, मेरा टिकट परिवर्तन हुआ अपने संगठन के साथ में मिल करके सरकार के विरोध में भी काफी सारा हमने प्रदर्शन किया। और पूर्व सरकार ने जो भी यहाँ जनता के हित की जो सुविधा थी वो छीनी गई, क्योंकि जो ग्रामीण कोर्ट था वो भी पाली के पास में रखा गया, जबकि वहाँ कोई आज दिन तक कोई उपयोग नहीं हुआ। और एक ये हमारा जो परिवहन विभाग का जो डीटी ऑफिस है वो भी मतलब बाबू रोड में जो हमारे को 55 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि हमारा सिरोही बिल्कुल नजदीक पड़ता है, उसका भी हमने खूब विरोध किया। और इस प्रकार से और फिर अब मैं 2009 से इस सरकार में हूँ, तो मैंने अपने वर्ली के लिए स्कूलों का भी सारा अध्यापकों का और हर प्रकार की विद्युतीकरण का जोड़ने का मेरा भरपूर प्रयास है। और सरकार इसके बारे में चिंतित है और किसी भी प्रकार से हर स्कीमों के बारे में, जैसे मोदी जी का जो स्वस्थ निर्मल भारत, इस प्रकार का उनका सपना है, अपन सब मिलकर के उसको साकार करेंगे। ये हमारी सरकार की बात है। हमने देखा कि एमएलए साहब ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए अपनी विधानसभा के अंदर कई काम कर रहे हैं।
उनसे जानते हैं कि इस गांव के अंदर जो जलापूर्ति की समस्या एक बनी हुई है, हैंडपंप के अंदर पानी है, हैंडपंप भरपूर है, लेकिन प्रत्येक गांव के अंदर पानी का कनेक्शन नहीं है, जिसके लिए एमएलए साहब ने क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मिलकर के, जैसे जल स्तर 4-5 साल से पानी का स्तर कम है, तो कहीं पानी जमीन में नहीं है, तो हमने इसके लिए हर पंचायतों में टैंकरों की व्यवस्था की है। 185 करोड़ का जो 32 नाला के नाम से जाना जाता है, वो डीपीआर बन चुकी है, उसके टेंडर होने वाले हैं। अगर वो भी जल्दी से जल्दी होगा तो हमारा जो ये अपना पूरा ये जो पिंडवाड़ा, रेवदर और आबू रोड में, पिंडवाड़ा में कहीं भी पानी की समस्या नहीं रहेगी। और मेरा एक सालगांव बांध का भी प्रयास है कि माउंट आबू से एक बड़ा लगता हुआ बांध है वो भी बन जाए, और शहीद डैम के पानी के लिए भी मेरा प्रयास है, क्योंकि शहीद डैम का भी पानी हमारा लगता हुआ है, तो हमारा भी 2-2.5 FT जो पानी बचता है वो कम से कम हमें मिले। इसके लिए भी हमारे ये जो मंत्री जी आए थे उनको भी मैंने निवेदन किया था, तो वो भी प्रयास जारी है। और किसी भी प्रकार से अब पानी की हमारे यहाँ समस्या हम नहीं रहने देंगे कि पानी का जल स्तर ऊँचा आएगा, क्योंकि हमारा वो आबू रोड वाला जो 32 नाला है वो बिल्कुल अपनी सरकार में कंप्लीट होगा। और बच्चों के लिए भी हमने आवासीय जनजाति छात्रावास 2.5 करोड़ का जो लड़कियों की समस्या होती थी, तो वो भी हमने भूला में पास करवाया गया है, वो भी जल्दी जल्दी उसका भी टेंडर होने वाला है, वो भी होगा। और किसी भी प्रकार से हम कामों के प्रति बिल्कुल निराश नहीं है, अग्रीण है। और सबसे ज़्यादा आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में पूरे जिले में से 1 नंबर 1 का करने का प्रयास रहेगा। एमएलए साहब ने बताया कि वो पेयजल की समस्या के लिए यहाँ पर कई तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, सालगांव बांध की परियोजना वो ला रहे हैं, और भी कई तरह की सुविधाएं पानी के टैंकरों के माध्यम से वो घरों के अंदर पहुंचा रहे हैं। अब आइए जानते हैं लाइट के बारे में, बिजली के बारे में। यहाँ आदिवासी गांव में बिजली का कनेक्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आदिवासी गांव ग्रामीणों के पास पट्टे नहीं होने की वजह से सरकारी कार्यालयों में उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ पाती है, और तथा विद्युत के कनेक्शन नहीं हो पा रही है। चलिए जानते हैं कि विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए एमएलए साहब क्या पहल कर रहे हैं। विद्युत कनेक्शन के लिए पूर्व सरकार में जैसे इन्होंने ये पट्टे मांगने का किया था, तो घरेलू कनेक्शन नहीं होते थे। मैंने विधानसभा में भी ये कहा था कि हमारे आदिवासियों में खुद का भी पट्टा नहीं है, हम रेवन्यू में रहते हैं, तो हमारी ये सारी व्यवस्था ये हो जाए कि जो रेवन्यू में हजारों वर्षों से वही रहते हैं, तो पट्टे की आवश्यकता नहीं है, घरेलू कनेक्शन सबको दिया जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं 2003-4 में था, मैंने हर एक को बिजली का कनेक्शन करवाया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने फिर वो पटवारियों की रिपोर्ट मांगी, वो मांगी, तो पटवारी लिखता है कि आबादी भूमि नहीं है तो कनेक्शन नहीं होता है। तो ये भी प्रयास जारी है, और ये सरकार ने हमारा ये पट्टे की जो मांग रेवन्यू में हो या कहीं भी हो, अगर पुराना है और पंचायत के हिसाब से ये सारे कनेक्शन दिए जाएंगे, और पूरा व्यवस्था है, और ये कनेक्शन घरेलू कनेक्शन सबको दिया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। गांव के अंदर शिक्षा, और आबू पिंडवाड़ा विधानसभा के अंदर शिक्षा के लिए एमएलए साहब ने क्या किया है, आइए जानते हैं इन्हों की जुबान। सब शिक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाए? शिक्षा के लिए हमने अच्छे कदम उठाए हैं कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जाते हैं, तो हमने इस प्रकार से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से, डीओ से, सारों से बात की, सबसे ज़्यादा नामांकन सरकारी विद्यालय में हो, और गुणवत्ता की पढ़ाई हो, सभी प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर कमियां अध्यापक या नहीं है वो हमारे को कहो, और सारी व्यवस्था हो जाएगी। शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी इस तरह से पढ़ाई जाए कि उसकी मतलब गुणवत्ता हो, बढ़िया बच्चे पढ़े, और ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और सबसे अब की बार सबसे नामांकन सरकारी विद्यालय में सबसे ज़्यादा रहे हैं हमारे प्रयास। एमएलए साहब ने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान जो किसी व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है, उनके लिए वो बराबर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, पेयजल, लाइट और भी कोई समस्या है, लगातार वो इनके लिए काम कर रहे हैं, तथा यहाँ से वो संबंधित विभाग के मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, और समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस गांव के विकास के लिए वो जितना कर रहे हैं शायद ही कोई कर सके। उन्होंने शिक्षा, बिजली, पानी
आदि जो भी गांव की जो मूलभूत समस्या है उनके लिए वो हमेशा लोगों के साथ खड़े हुए हैं और अधिकारियों और मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। जब से वो एमएलए बने हैं उन्होंने इस गांव का लगातार विकास किया है। इस गांव के साथ उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र का भी विकास किया है। वह अभी इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज नेताजी के गांव में हमने वर्ली गांव का सफर किया, जो कि आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया जी का गांव है। इस गांव के अंदर पानी की किल्लत जरूर है, क्योंकि घर घर के अंदर जलदाय विभाग की ओर से पानी के कनेक्शन नहीं है। यहाँ के ग्रामीण हैंडपंप और ट्यूबवेल पर निर्भर है। वही बिजली कनेक्शन भी इस गाँव की एक समस्या बना हुआ है। ग्रामीणों के पट्टे नहीं होने के कारण, आदिवासी ग्रामीणों के पट्टे नहीं होने के कारण विभाग की ओर से यहाँ कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि इस गाँव की समस्या बने हुए हैं। वैसे इस गाँव में आने के लिए पक्की सड़क है तथा गांव के भीतर भी जाएं तो सीमेंटेड सड़क बनी हुई है। और जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह गांव एक मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ गांव है। इसके अंदर मजदूरों की संख्या अधिक है, जो कि यहाँ नजदीक सीमेंट फैक्ट्रियां जो है या दूसरी अन्य फैक्ट्रियां हैं उनमें काम कर अपना गुजर बसर करते हैं। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।